क्लास 9th एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कर लिए थे। अब 11 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ओ ए बी सी एक समचतुर्भुज है जिसकी तीनों शीर्ष ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये वृत्त में यह समचतुर्भुज है ओ केंद्र वाले, तो इसका है भुजा 10 सेमी, इसका भी 10 सेमी, इसका भी। समचतुर्भुज के सभी भुजा बराबर होता है, तो वही लिखे। वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है और ओ ए बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें से हम निकाल रहे हैं बीपी, तो हो जाएगा बीपी बराबर हो जाएगा 10/2, तो 2 पंचे 10, 5 सेंटीमीटर। अब लेंगे त्रिभुज ए बी पी में पाइथागोरस प्रमेय, तो रूट अंडर हो जाएगा ए बी के स्क्वायर माइनस बी पी के स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा रूट अंडर 100 माइनस 25, तो आ जाएगा रूट में 75। तो इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा 5√3 सेमी। तो अब AC निकालेंगे, तो AC निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 5√3, तो हो जाएगा AC बराबर 5 दूना 10√3। अब त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल बराबर होता है, यही समचतुर्भुज का निकालना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने D1 गुने D2, तो हो जाएगा 1/2 गुने D1 का मान है 10√3 गुने D2 का मान हो जाएगा 10, तो 2 पंचे 10, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 10 बचे 50√3 सेमी स्क्वायर, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक नहर के अनुप्रस्थ काट का आकार समलंब है। यदि नहर के ऊपरी सिरे की चौड़ाई 10 मीटर तथा तल की चौड़ाई 6 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो तो उसकी गहराई ज्ञात करें। इसमें गहराई मतलब ऊंचाई ज्ञात करना है। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर दिया है 72 मीटर स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला था 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने h। अब बराबर में दिया है 72, तो लिखेंगे 1/2 गुने, तो हम इसको कर रहे हैं 16 गुने h बराबर हो जाएगा ये गुना, ये इसका मान है 72, तो हो जाएगा 1/2 गुने 72, तो इसको इसमें गुना करा रहे तो हो जाएगा 16 गुने h बराबर 72, तो ये से ये कट जाएगा तो h का मान आ जाएगा 9 मीटर, यही इसका आंसर है। तो लिख देंगे चूंकि नहर की गहराई बराबर है 9 मीटर, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक समलंब का क्षेत्रफल 210 मीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 15 मीटर है तथा इनमें से एक भुजा 12 मीटर है तो इसकी भुजा याद करें। तो ये समचतुर्भुज है, इसका है 12 और इसका है 15, तो ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने V1 प्लस V2 गुने h, तो हो जाएगा इसका क्षेत्रफल दिया है 210, तो 210 बराबर 1/2 गुने V1 का है 12 प्लस x हो जाएगा इंटू 15, तो ये से ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1/2 इंटू 12 प्लस x बराबर 14, तो ये हो जाएगा 12 प्लस x बराबर 14 दूना 28 हो जाएगा। तो x को हम बराबर करेंगे तो हो जाएगा 28 माइनस 12, तो x बराबर आ जाएगा 16 मीटर। तो ये x का मान है तो ये 16 मीटर, ये यहाँ से लेके और इतना ये 16 मीटर है, यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक समलंब की समांतर भुजाएं 18 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, यदि अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक 5 मीटर के बराबर हो तो इसका क्षेत्रफल निकाले। तो ये समलंब चतुर्भुज है, इसमें 18 सेंटीमीटर वाले भुजा, तो ये 18 है तो इतना जगह 8 और इतना जगह 10 और 5 मीटर के बराबर, तो ये भी 5 मीटर हो रहा है। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ADE में a बराबर 5 सेंटीमीटर और b बराबर 8 सेंटीमीटर और c बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसमें से हीरोन का सूत्र निकालेंगे, तो हीरोन का सूत्र निकालने से पहले अर्ध परिमाप पता रहेगा तब ना निकलेगा, तो अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। तो s बराबर होता है a प्लस b प्लस c बट्टा 2, तो a का मान है 5 प्लस 8 प्लस 5/2, तो इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 18/2, तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा 9, तो अर्ध परिमाप 9 आ गया। अब हीरोन का सूत्र लगाएंगे, तो हीरोन का
सूत्र बराबर होता है फॉर्मूला रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो हो जाएगा रूट अंडर 9 है तो 9 इंटू 9 माइनस 5 9 माइनस 8 9 माइनस 5। तो हो जाएगा रूट अंडर 9 गुने 4 गुने 1 गुने 4। तो ये हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो आ जाएगा कितना 6 6 दूना 12 सेमी स्क्वायर। तो ये इसका क्षेत्रफल है। आप त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आ गया ADE का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका बराबर फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर 12। तो हो जाएगा 1/2 गुने आधार को नाम देंगे तो हो जाएगा DE गुने ऊंचाई का हो जाएगा F बराबर 12। तो हो जाएगा 1/2 गुने इसका मान है 8। तो 8 गुने AF बराबर हो जाएगा 12। तो ये से कट जाएगा 2 चौका 8। तो हो जाएगा 4F बराबर 12। तो ये से कट जाएगा तो F का मान आ गया ऊंचाई आ गया 3। तो अब तो समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे तो होगा समलंब का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने B1 प्लस B2 गुने H होता है तो 10 प्लस 18 गुने 3। तो हो जाएगा 1/2 गुने इसको जोड़िएगा तो 28 गुने 3। तो ये से कट जाएगा तो आ जाएगा 42 सेमी स्क्वायर। यही इसका आंसर है। अब इसका अगला क्वेश्चन कर क्वेश्चन नंबर 15 है। एक समलंब की समांतर भुजाएं 28 मीटर और 23 मीटर। शेष भुजाओं में से एक की लंबाई 13 मीटर तथा दूसरी एक समलंब भुजा समांतर भुजाओं पर लंब है। समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये है समलंब का क्षेत्रफल निकाले। तो समलंब चतुर्भुजीय बना है। इसमें माना BE लंब है DC और ABED एक आयत और AB बराबर 23 मीटर DE बराबर 23 मीटर EC बराबर 28 और इसमें EC नहीं है तो EC है पूरा 28 में से 23 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। तो EC आ गया 5। तो अब निकाल रहे तो हो जाएगा त्रिभुज BCE में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो BE बराबर हो जाएगा रूट अंडर BC का स्क्वायर माइनस EC का स्क्वायर। तो हो जाएगा BE बराबर रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो हो जाएगा BE बराबर रूट अंडर 169 माइनस 25। तो हो जाएगा BE बराबर इसको कीजिएगा तो आ जाएगा रूट अंडर 144। तो इसका वर्गमूल होता है 12। अब समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने होता है B1 प्लस B2 गुने H। तो हो जाएगा 23 प्लस 28 गुने H 12। तो 1/2 ये से तो कट जाएगा 2 छक 12। तो हो जाएगा 6 गुने 51। तो इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 306 मीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है। एक समलंब PBCQ जिसकी समांतर भुजाओं QC तथा PB में 7:5 के अनुपात है आयत ABCD में से काटी गई है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि समलंब का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 4/7 भाग है तो भुजाओं QC तथा PB को लंबाई ज्ञात करे। तो ये समलंब चतुर्भुज है PBC का सिंबल है आयत के समलंब का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 4/7 भाग है। तो लिखिए माना QC बराबर 7x और PB बराबर 5x। जब भी x में अनुपात में दिया रहता है तो उसको हम x में मानते हैं। तो हो जाएगा अब आयत की लंबाई बराबर 21 सेमी और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर होगा 4/7 गुने आयत का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुने QC प्लस हो जाएगा PB इंटू BC बराबर हो जाएगा फिर 4/7 गुने आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो हो जाएगा 1/2 गुने 7x प्लस 5x इंटू 5 बराबर हो जाएगा 4/7 गुने 21 गुने 5। तो ये से 70 21 कट गया और 5 से 5 ये कट गया बराबर की इधर। तो बच जाएगा इसको कीजिएगा 7x प्लस 5x बराबर हो जाएगा 12 गुने 2। तो हो जाएगा 7 5 12 12x बराबर 12 दूना 24। तो ये से कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 2।
तो भुजा निकाल लेंगे तो हो जाएगा क्यू बराबर है 7x, तो हो जाएगा 7 गुने 2 तो हो जाएगा 7 दूना 14x। अब पीबी निकालेंगे तो पीबी बराबर है 5x, तो हो जाएगा 5 गुने 2 तो 5 दूना 10 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। नंबर 17 है, एक समलंब की समांतर भुजाएं 45 मीटर और 25 मीटर तथा अन्य दो भुजाएं 20 मीटर और 13 मीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये फिगर है, इसमें लिखे हैं त्रिभुज एडी में ए बराबर 20 और बी बराबर 20 और सी बराबर 20। तो हो जाएगा एस निकालेंगे, मतलब अर्ध परिमाप, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो एस बराबर हो जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस बट्टा 2। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 20 से 60 इंटू बट्टा 2, तो ये से कट जाएगा तो 30 आ जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल के फॉर्मूला वही होता है रूट अंडर एस इंटू, वही फॉर्मूला तो उसी फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो 30 इंटू 30 माइनस 20 और 30 माइनस 20 हो जाएगा, फिर 30 माइनस 20 तो हो जाएगा रूट अंडर 30 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, तो हो जाएगा रूट अंडर 10 गुने 3 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10। तो ये जिसका भी जोड़ा बनता है वो रूट अंडर के बाहर निकलता है, तो 10 गुने 10 रूट 3, तो ये हो जाएगा 10 के 100 100 रूट 3। अब क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का, तो हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, तो आधार 20 है और ऊंचाई am, तो हो जाएगा इसका क्षेत्रफल निकाले 100, तो हो जाएगा 100 रूट 3 बराबर 1/, ये से तो कट जाएगा 10 मरते तो हो जाएगा 10 am, तो ये से कट जाएगा तो हो जाएगा am के मान आ जाएगा 10 रूट 3। अब समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा समलंब ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने, इसको जरिए आता जाएगा 70 गुने 10 रूट 3, तो ये से कर जाएगा तो आ जाएगा 35 गुने 10 रूट 3, तो इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 350 रूट 3, तो ये इसको कीजिएगा रूट 3 का वर्गमूल होता है 1.73, ऐसी होता है कुछ, तो हो जाएगा 3, इसको कीजिएगा तो आ जाएगा मैक्सिमम में लीजिएगा तो हो जाएगा 425 मीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC बराबर 15 सेंटीमीटर और इस प्रकार सम्मुख शीर्षों B तथा D डाले गए हैं। लंबों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका पूरा का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लिखे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ये जोड़ और ये जोड़। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई प्लस 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने इसका बी एम गुने AC प्लस फिर हो जाएगा 1/2 गुने DN गुने AC, तो हो जाएगा 1/2 गुने 3 गुने 15 प्लस फिर हो जाएगा 1/2 गुने 5 गुने 15, तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 45/2 प्लस 75/2, तो इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 120/2, तो ये से कट जाएगा तो आ जाएगा 60 सेमी स्क्वायर। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चतुर्भुज का विकर्ण 50 सेंटीमीटर तथा इस पर सम्मुख से डाले गए लंबाई 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो उसी तरह यह भी बनेगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 1/2 गुने B गुने H प्लस 1/2 गुने B गुने H, तो हो जाएगा 1/2 गुने BM गुने AC प्लस 1/2 गुने DN गुने AC, तो हो जाएगा 1/2 गुने इसका मान है 10 गुने और इसका मान है 50 प्लस 1/2 गुने फिर आधार 20 है और ऊंचाई 50, तो ये से कट जाएगा 10 मरते फिर ये से कट जाएगा, तो इसको गुना कीजिए तो 50 25 250 प्लस 500, तो इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 750 सेमी स्क्वायर। यही इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, एक चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है तथा इसका एक विकर्ण 36 मीटर है। इस विकर्ण पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंबों की अनुपात 4:5 है, तो शीर्ष के लंबों की लंबाई ज्ञात करें। तो ये चतुर्भुजाकार खेत है, इसका क्षेत्रफल दिया है 48 मीटर स्क्वायर। तो जब भी अनुपात में दिया रहता है उसको हम एक्स में मानते हैं। तो लिखे माना लंबों की लंबाई बराबर 4x और 5x और डीएम बराबर 4x और बीएम बराबर 5x। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना दिया है तो हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल बराबर 486। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई प्लस फिर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर 486 है, तो 486 तो हो जाएगा 1/2 गुने आधार को माने 5x और ऊंचाई के 36 है प्लस फिर 1/2 गुने आधार हो जाएगा 4x और ऊंचाई हो जाएगा 36 बराबर 486। तो ये हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा 18 मरते, फिर ये 2 से कट जाएगा 18 मरते, तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 90x प्लस 72x बराबर 486। तो इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 162x बराबर 486। तो ये से कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 3 मीटर। अब निकालेंगे ये सभी भुजा निकालेंगे तो हो जाएगा dn बराबर 4x हो जाएगा 4 गुने x का मान है 3, तो 4 × 12। फिर bm निकालेंगे तो हो जाएगा bm बराबर 5x तो हो जाएगा 5 गुने 3 तो हो जाएगा 5 × 15 मीटर। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 से चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 5 मीटर 12 मीटर तथा 14 मीटर है। पहली दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण है। तो ये चतुर्भुज एबीसीडी बना है। त्रिभुज एबीसी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे, तो एसी का स्क्वायर बराबर होगा एबी के स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर। तो हो जाएगा एसी का स्क्वायर बराबर ये दिया है 5 का स्क्वायर, फिर बीसी हो जाएगा बीसी का मान है 12 का स्क्वायर। तो हो जाएगा एसी का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो एसी को हम बराबर करेंगे तो हो जाएगा √25 प्लस 144। तो हो जाएगा एसी बराबर √169। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 13 सेमी। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। आधार है 12 और ऊंचाई है इतना, तो हो जाएगा कर जाएगा था जगह 30 मीटर स्क्वायर। अब त्रिभुज एडीसी में ही सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज एडीसी में तो हो जाएगा ए का मान हो जाएगा 13 और बी का मान हो जाएगा 15 और सी का मान हो जाएगा 14। तो एस निकालेंगे तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो इसका मान 13 प्लस 15 प्लस 14/2। तो इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 42/2। तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा 21। तो आप क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर √अंडर होता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो हो जाएगा √अंडर 21 इंटू 21 माइनस 13 और फिर होता है 21 माइनस 15 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 21 माइनस 14। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा √अंडर 21 गुने 8 गुने 6 गुने 7। तो ये सभी को कीजिएगा तो आ जाएगा 7 गुने 3 गुने 2 गुने 2। तो ये करिएगा तो आ जाएगा 84 मीटर स्क्वायर। तो अब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, तो दोनों का क्षेत्रफल हम निकाले तो हो जाएगा 30 प्लस 84। तो हो जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। सॉरी, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 114। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का 2 है, एक नहीं करा रहे 2 करा रहे, तो 2 है। ये है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के ये वाले फिगर में से, तो हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई तो 4 गुने 3। तो ये से कट जाएगा तो आ जाएगा 2 दूना 4 3 दूना 6 सेमी स्क्वायर। त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए का मान है 5 और बी का मान है 5 और सी का मान है 6। तो अर्ध परिमाप आप निकालेंगे तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो ए का मान है 5 5 प्लस 5 प्लस 6/2। तो इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 16 16/2। तो ये कट जाएगा तो 8 आ जाएगा। अभिरोहन का सूत्र निकालेंगे तो होता है क्षेत्रफल बराबर √s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो हो जाएगा 8 इंटू 8 माइनस 5 और 8 माइनस 5 8 माइनस 6। तो हो जाएगा √अंडर 8 गुने 3 गुने 3 गुने 2। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 4 गुने 3 तो 4 × 12। तो आप निकालेंगे चतुर्भुज
चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 12 सेमी स्क्वायर प्लस 6 सेमी स्क्वायर, तो इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 12 6 18 सेमी स्क्वायर। यही इसका आंसर है।